DGISPR का सेनेटर हासिल बजिंजो के बयान पर दो टोक मौक़िफ़। DGISPR ने अपने ट्वीट में कहा कि मुल्क के अहम इदारे के सरबराह पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। हासिल बजिंजो का बयान कौमी इदारे के सरबराह को मुतनाज़ बनाने के मुतरद्दिफ़ है। ज़ाती सियासी मफादात के लिए पूरे जमहूरी अमल को बेतौकीर करना दुरुस्त नहीं। महज चंद सियासी फ़वाइद के लिए ऐसे बयानात जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं। क़याम पाकिस्तान के महीने में वफाक पर हमला किया गया। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान का कहना है कि मखसूस तबका ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। इदारों को कमज़ोर करने वालों को उनके सेनेटर्स ने ही बेनकाब कर दिया। बिलावल अपने ख़ानदान की करप्शन पर APC बुलाएं। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं अपोजिशन वाले NRO के मतलाशी हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। शिबली फराज का कहना है कि फजल रहमान को इज्जत दी लेकिन उन्हें रास नहीं आई। Resolution has not been adopted by the votes of a majority of the total membership of the Senate. Consequently, the resolution is rejected. हासिल बजिंजो अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बरकरार। तहरीक अदम एतमाद को सिर्फ 50 वोट मिले। कामयाबी के लिए 53 दरकार थे। 45 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देकर किया इजहार। 100 वोट डाले गए, 5 मुस्तरद हुए। सेनेटर्स की मजमूई तादाद है 104। जमात इस्लामी के दोनों सेनेटर्स का किसी को भी वोट देने से इनकार। जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, पीर हासिल खान बजिंजो, मोहम्मद सादिक संजरानी। मेजॉरिटी ऑफ मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उसके तहत जो शर्त है वो पूरी नहीं कर सकी। मुतल्लिका तादाद में वोट नहीं पड़े, 50 वोट पड़े हैं। इसलिए ये रेजोल्यूशन, ये करारदाद मुस्तरद तस्वर की जाएगी और ये मुस्तरद हो चुकी है। सेनेट की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट। ऐवान में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान की तादाद 36 है। अपोजिशन के 9 वोट चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के हक में पड़े। मजमूई तौर पर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को 14 वोट कम मिले। तहरीक पेश करने के हक में 64 अरकान ने खड़े होकर राय दी थी, लेकिन खुफिया रायशुमारी में करारदाद के हक में 50 वोट निकले। डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम हो गई। करारदाद शिबली फराज ने पेश की, हुकूमती अरकान ने तायद की। बाद में सिर्फ 35 वोट पड़े। 30 अरकान ने मानवीवाला की मुखालफत, 5 ने हिमायत में वोट डाले। करारदाद की कामयाबी के लिए मतलूबा वोट कास्ट न हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को टेलीफोन। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने पर मुबारकबाद दी। कहा सेनेटर्स ने आप पर एतमाद का इजहार किया है। चौधरी शुजात और परवेज इलाही की भी संजरानी को फोन पर मुबारकबाद। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी, अपोजिशन रहनुमाओं ने सर पकड़ लिया। शहबाज शरीफ ने लीगी सेनेटर्स का इजलास आज बुला लिया। कहते हैं सेनेट में जादू चला, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। आम इंतखाबात की तारीख दोहराई गई। 14 वोट अमीर तरीन की चमक ले गई। जमीर फरोशों का पता चलाएंगे। अगले हफ्ते APC बुलाएंगे। संजरानी के खिलाफ तहरीक की नाकामी का मामला। पीपल्स पार्टी का तहकीकात का फैसला। पार्टी के तमाम सेनेटर्स ने बिलावल भुट्टो को इस्तीफे भी पेश कर दिए। चेयरमैन PPP का कहना है सेनेट में जमहूरियत का जनाजा निकला। कठपुतली हुकूमत कामयाब हुई, अवाम पर डाका डाला गया। खुफिया बैलेट का फायदा उठाकर वोट तब्दील कराए गए। और पीपल्स पार्टी के लिए बुरा वक्त शुरू हो गया कि ये अपोजिशन अपनी सियासी कब्र खुद खोद रही है और फजलुर रहमान को फुटबॉल बना रही है। फजलुर रहमान समझता था इनको फुटबॉल बनाएगा। आज जो इलेक्शन हुआ है इससे अपोजिशन की आंखें खुल जानी चाहिए। ऑपोजिशन अपनी सियासी कब्र खोद रही है। शेख रशीद का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी का बुरा वक्त शुरू हो गया। सेनेट में मनी लॉन्ड्रर्स और कमीशन एजेंट्स को वोट नहीं दिया गया। महंगाई चोरों की वजह से ज्यादा हुई।
बापू समेत अहलो अयाल की सियासत खत्म हो चुकी। फजलुर रहमान ने कोई गलत शॉट खेली तो हमेशा के लिए सियासत खत्म हो जाएगी। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। 92 न्यूज़ ने मुमकिन नतीजा 25 जुलाई को ही बता दिया था। रिपोर्ट में बताया था कि 15 के करीब सेनेटर्स का सादिक संजरानी के हक में वोट डालने का इम्कान है। खबर एडिटर फोरम रोजनामा 92 न्यूज़ राना अजीम ने दी थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की शिरकत। शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, जुल्फी बुखारी और अली जहांगीर भी शरीक हुए। इमरान खान ने कामयाब दौरा अमरीका पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक अमरीका ताल्लुकात और क़याम अमन के लिए ट्रंप के विजन को भी सराहा। वज़ीर आज़म से अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की मुलाकात। अफ़गान अमन अमल पर तबादला ख्याल। इमरान खान का कहना है अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। बाज़ाब्ता इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात और रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत है। ज़ल्मे खलील ने शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला। लाहौर, गुजरावाला समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। कई इलाकों में बिजली बंद। रावलपिंडी में नाला लई की सतह बुलंद। ठट्ठा में बरसाती पानी से झंगशाही के करीबी देहात जेर आब आ गए। रेनाला खुर्द में बारिश की वजह से छत गिर गई। 50 साला शख्स जाँ बहक हो गया। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची अब होगा कचरे से पाक। वफाकी वजीर अली जैदी ने 2 हफ्ते में कराची का कचरा साफ करने के अज़्म का इजहार किया। कई निजी इदारों, कारोबारी तंजीमों, खिलाड़ियों और फनकारों का भी अली जैदी की मुहिम में शामिल होने का ऐलान। कराची के औरंगी टाउन में डाकुओं ने MQM के MPA अली खुर्शीद को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार डाकू मोबाइल फोन और पर्स छीन कर फरार। उधर रावलपिंडी में शेख रशीद का भतीजा लुट गया। मोटरसाइकिल सवार डाकू 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। जबकि कराची के इलाके पीराबाद में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। लियारी एक्सप्रेस वे के करीब नदी से एक शख्स की लाश मिली। हालिया बारिश में करंट लगने से अमवात का मामला के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ पहली FIR दर्ज। 29 जुलाई को 30 साल नौजवान साद अहमद पापोश में करंट लगने से जाँ बहक हुआ। मुकदमे में कत्ल बिलसबब की दफा 322 लगाई गई है। मुकदमा थाना पापोश में दर्ज हुआ। शहबाज का भतीजा भी ना कर सका परवाज। FIA इमिग्रेशन ने यूसुफ अब्बास को एयरपोर्ट पर रोक लिया। PIA की परवाज PK 747 के जरिए हज के लिए जा रहे थे। यूसुफ अब्बास के साथ उनके भाई अजीज अब्बास भी थे। चौधरी शुगर मिल्स केस की वजह से दोनों के नाम नैब की जानिब से वॉच लिस्ट में हैं। ताजिरों के लिए भी टैक्स स्कीम लाने का फैसला। FBR ने मुसव्वदा जारी कर दिया। ताजिरों के लिए बिजनेस लाइसेंस और छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का मुसव्वदा भी जारी। 2019 के टैक्स रिटर्न्स जमा कराने होंगे। स्कीम 5 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले ताजिरों के लिए होगी। मरकजी रहते हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में तलब कर लिया गया। उधर सऊदी अरब में जिल हज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा हफ्ता 10 अगस्त को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अजहा इतवार 11 अगस्त को मनाई जाएगी, जबकि बरतानिया में भी जिल हज का चांद नजर आ गया।
सऊदी हुकूमत का बड़ा इकदाम, खवातीन को महरम के बगैर बैरून मुल्क सफर की इजाजत मिल गई। 21 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। खवातीन बच्चे की पैदाइश, शादी और तलाक के इंदराज भी करा सकेंगी। खादिम में हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का दस्तखत शुदा फरमान जारी।